भक्त्या प्रणम्य वीरं सर्वज्ञं सर्वजन्तुहितदक्षं करणानुयोगदीपं पूर्वे स्वान्तस्तमो विघातार्थम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कुछ शिवरार्थियों का कहना था कि गुणस्थान 11, 12, 13, 14 समझ में नहीं आई, तो मैं उनको अभी रिवाइज कर देता हूँ। 11वां गुणस्थान है उपशांत मोह। पेज नंबर 8 में देख लें। पेज नंबर 7 में प्रश्न नंबर 28। उपशांत मोह शब्द क्या कह रहा है? जहाँ मोहनी कर्म पूरा उपशमित हो गया हो, अर्थात पूरे मोहनी कर्म का जहाँ उपशम हुआ वो गुणस्थान 11वां उपशांत मोह। जहाँ पूरे मोहनी कर्म का क्षय हो गया 10वें गुणस्थान के अंत में, तो पूरा मोहनी क्षय करने के बाद वो जीव हो गया क्षीण मोह। 12वें गुणस्थान में क्षीण मोह, मोह रहित होकर आया। अब 12वें गुणस्थान में क्या किया? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय 3 कर्मों का और नाश किया 12वें गुणस्थान के अंत में। अब गुणस्थान हो गया 13वां। 13वां गुणस्थान अरहंत भगवान का होता है। 13वां गुणस्थान अरहंत भगवान का हो गया। 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए, कर्मों की 63 प्रकृतियों का नाश हो गया, तीर्थंकर भगवान का समवशरण लग गया। अब 14वां आया अयोग केवली, जहाँ योग भी नहीं है। ऐसा 14वां गुणस्थान ये कब होता है? 13वें गुणस्थान वाले जो केवली हैं उनके आयु के अंत में कुछ समय छोड़ के ये होता है। इसमें क्या करना है? इसमें 4 आघातिया कर्मों का नाश कर दिया अंतिम 2 समयों में। प्रकृति कितनी बची? 85 85। कुल प्रकृतियाँ थीं 148, उनमें 63 पहले गई, अब बची 85। 85 में लास्ट से अंतिम से पहले समय में कितनी कर्म प्रकृति गई? 72। अंतिम समय में 13। इस तरह तप के द्वारा, ध्यान के द्वारा 85 प्रकृतियों को नाश कर केवली भगवान सिद्ध बन गए और लोक के अंत भाग में जाकर विराजमान हो गए। सिद्ध भगवान का गुणस्थान कौन सा होता है? कोई सा नहीं। गुणस्थान संसारी जीवों के होते हैं, सिद्ध जीवों के नहीं होते, इसलिए उनका कोई गुणस्थान नहीं, वे गुणस्थान से अतीत कहलाते हैं। इसके बाद कल हमने पढ़ाया था सिद्धालय कहाँ पर है? ऊपर। ऊपर कहाँ? सर्वार सिद्धि के विमान से 12 योजन खाली स्थान है आकाश। उसके बाद 8 योजन मोटी, 1 राजू चौड़ी, 7 राजू लंबी, ईशत प्रागभार, अष्टम पृथ्वी। उसके बाद फिर उसके ऊपर घनोदरी वलय 2 कोस मोटा, घनवात वलय 1 कोस मोटा और तनुवात वलय 1575 धनुष मोटा है। उस तनुवात वलय, अंतिम जो तनुवात वलय है, उसके अंत में 525 धनुष उत्कृष्ट अवगाहना वाले और 3.5 हाथ जघन्य अवगाहना वाले और बीच वाले मध्यम अवगाहना वाले अनंतानंत सिद्ध भगवान विराजमान रहते हैं। एक प्रश्न हम पूछते हैं, तनुवात वलय कितना मोटा? 1575 धनुष। सिद्धों की अवगाहना उत्कृष्ट कितनी? 525 धनुष। तनुवात वलय के कितने भाग में उत्कृष्ट अवगाहना वाले सिद्ध आए? बोलिए जरा।
1/3 में 1575 में 525 का भाग लगाया तो 3 बार गया। इसका मतलब हुआ तन्वात वलय के तीसरे भाग में 1/3 भाग में सब सिद्ध विराजमान हैं। पर ऐसा नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? जो शरीर होता है उसके धनुष छोटे वाले होते हैं और जो स्थान होता है उसके धनुष बड़े वाले होते हैं। दोनों में अंतर कितना होता है? 500 गुने का। अर्थात तन्वात वलय की मोटाई कितनी? 1575 धनुष गुणित 500 धनुष। तब उसमें हम भाग लगाएंगे 525 धनुष का। तो कितनी बार गया? 1500 बार गया। अर्थात उत्कृष्ट अवगाहना वाले जीव तन्वात वलय के 1500 में भाग में रहते हैं। अच्छा, जघन्य अवगाहना वाले जिनकी 3.5 हाथ की अवगाहना है वो कितने में रहते हैं? उनका हमने भाग लगाया तो वो तन्वात वलय के 900 में 9 लाख में भाग में रहते हैं। गुणा भाग लगा लीजिएगा, 9 लाख में भाग में रहते हैं। ऐसे अनंतानंत सिद्धों का निवास है। इसके बाद हमने पढ़ाया था किस गुणस्थान से, पहले भाव पढ़ाए थे, फिर ये भी पढ़ाया था किस गुणस्थान से किस गुणस्थान में चढ़ना और उतरना बनता है। ये हमने आपको पृष्ठ 9 पढ़ा दिया था पूरा। आज चलते हैं अब पृष्ठ 10, ठीक है ना। कल यहाँ तक हो गया था पृष्ठ 9 का कि वेदक सम्यक दृष्टि जीव अनंतानुबंधी की विसंयोजना और दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों का अर्थात 7 प्रकृतियों का क्षय होने पर क्षायिक सम्यक्त को प्राप्त होते हैं। पृष्ठ 9 की अंतिम 3 लाइनें। तात्पर्य क्या हुआ? क्षायिक सम्यक्त किनको होता है? क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टियों को होता है और किन्हीं को नहीं होता। उनको कैसे होता है कि अनंतानुबंधी 4 और दर्शन मोह की 3, इस तरह 7 प्रकृतियों का नाश किया। नाश करने पर क्या हुआ? उनका सम्यक दर्शन क्षायोपशमिक की बजाय अब क्षायिक बन गया। यहाँ तक की पढ़ाई कल हो गई थी। अब आइए पृष्ठ 10 आज शुरू करते हैं। जरा ध्यान से चलना है। क्या पढ़ाया जा रहा है? कौन से गुणस्थान वाले जीव किस गुणस्थान से किस गुणस्थान में जा आ सकते हैं, और ये भी बताया जा रहा है किस कारण से आते जाते हैं। दोनों बातें। आइए पृष्ठ 10 में ऊपर से देखते हैं। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क के अनुदय से पंचम गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि जीव, उसके अंतरंग में तो अप्रत्याख्यानावरणी क्रोध मान माया लोभ का अनुदय हो जाए और बहिरंग में वो गुरु के पास जाके प्रतिमाओं को धारण कर ले तो उसका गुणस्थान 5वां हो जाता है। कारण दोनों चाहिए। अगर प्रतिमा ले ली और अंतरंग में परिणाम वैसे नहीं बने तो 5वां गुणस्थान नहीं बनेगा। 5वां गुणस्थान कब बनेगा? अंतरंग में परिणाम भी हो और बहिरंग में गुरु से 2 प्रतिमा 4 प्रतिमा ले भी ली हो तो पंचम गुणस्थान बनता है। आगे देखें। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव प्रत्याख्यानावरण चतुष्क माने क्रोध मान माया लोभ के अनुदय से सप्तम गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। अर्थात चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव हैं, उनके अप्रत्याख्यानावरण का अनुदय हुआ तो 5वां होता है और प्रत्याख्यानावरण का अनुदय हुआ तो 7वां गुणस्थान हो गया।
छठा गुणस्थान क्यों नहीं बनाया? कि छठा गुणस्थान चढ़ते हुए नहीं आता, उतरते हुए आता है। चढ़ने वाले जीव चौथे से या पाँचवें से सातवें में आएंगे, फिर छठे में लौटेंगे। अब यहाँ लिखा है प्रत्याख्यानावरण चतुष्क के अनुदय से सप्तम गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। आपको पढ़ाया था ना, सप्तम गुणस्थान कौन सा है? जिसमें संजुलन कषाय का मंदोदय है। उनके तीव्र उदय आएगा तो गुणस्थान छठा बन जाएगा। फिर मंदोदय आया, फिर सातवां गुणस्थान बन जाएगा। ऐसे मुनि महाराज छठे और सातवें गुणस्थान में झूलते रहते हैं। आगे बढ़ें। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव मिश्र प्रकृति के उदय से तीसरे गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। तीसरे गुणस्थान का नाम सम्यक मिथ्यात्व, और मिश्र जो है प्रकृति, उसका नाम भी सम्यक मिथ्यात्व। तो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव के अगर मिश्र प्रकृति का उदय आ गया तो गुणस्थान तीसरा हो जाएगा। और अगर अनंतानुबंधी का उदय आ गया, गिरने की अपेक्षा बता रहे हैं। पहले तो बताया था चौथे वाला पाँचवें में आता है, चौथे वाला सातवें में आता है। अब बता रहे हैं गिरे तो कहाँ से कहाँ गिरता है। तो यहाँ करें चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि जीव के अगर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ गया तो गुणस्थान तीसरा बन जाएगा। अगर अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो दूसरे गुणस्थान को प्राप्त हो जाएगा, और मिथ्यात्व के उदय से वो प्रथम गुणस्थान को प्राप्त हो जाता है। अर्थात नीचे परिणामों में गिरावट आती है। क्यों गिरावट आती है? इनके उदय होने से गिरावट आती है। तो गिरावट आने पर गुणस्थान भी बदल जाता है। अब चार गुणस्थान से ऊपर चलते हैं। आगे देखिए। पंचम गुणस्थानवर्ती जीव प्रत्याख्यानावरण चतुष्क के अनुदय से सप्तम गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। अर्थात पंचम गुणस्थानवर्ती कोई व्रती श्रावक है, 2 प्रतिमा 4 प्रतिमाधारी। मान लो क्षुल्लक जी हैं, क्षुल्लक जी का गुणस्थान 5वां। अब उनके अभी किसका उदय है? प्रत्याख्यानावरण कषाय का। अब प्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय हो गया। ये अनुदय कैसे हो जाता है? भावों की विशुद्धि से होता है। भावों की विशुद्धि हुई, संसार की असारता का भान हुआ। नहीं, अभी मेरे पास एक लंगोट का परिग्रह है, ये भी छोड़ना है। गुरुदेव इसको भी छुड़ाइए। तो प्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय बना, अंदर प्रत्याख्यानावरण का अनुदय बना, बहिरंग में सारे परिग्रह का त्याग कर दिया। तो गुणस्थान कौन सा हो गया? 7वां। क्या लिखा? पंचम गुणस्थानवर्ती जीव प्रत्याख्यानावरण चतुष्क के अनुदय से सप्तम गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। ये नीचे के चारे गुणस्थानों को भी प्राप्त हो सकते हैं। कौन? पंचम गुणस्थान वाले। कैसे हो जाएंगे? ध्यान से समझिएगा। पंचम गुणस्थानवर्ती कोई क्षुल्लक जी या वृत्तिधारी हैं, अगर उनके मान लो अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय आ गया तो 5 में से गिर के चौथे में आ गए। सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया तो तीसरे में आ गए। अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो 5 में से दूसरे में आ गए। और मिथ्यात्व का उदय आ गया तो पहले गुणस्थान में आ जाते हैं। भावों की महिमा है। भाव कैसे बनते हैं? कर्म के उदय से और अनुदय से। कर्मों का अनुदय होता जाता है, गुणस्थान ऊपर चढ़ते जाते हैं, और कर्मों का उदय होता है तो गुणस्थान नीचे गिरते जाते हैं। अब यहाँ क्या लिखा? ये कौन? पंचम गुणस्थानवर्ती जीव नीचे के
पांचों गुण, नीचे के चारों गुण स्थानों को भी प्राप्त हो सकते हैं। भाव गिरे और उदय आया और नीचे गिर गए। अब आगे आए। षष्ठ गुण स्थानवर्ती जीव नीचे के पांचों गुण स्थानों को प्राप्त होते हैं। चौथे वाले सातवें में आए, सातवें वाले छठे में आ गए। पांचवें वाले सातवें में आए, सातवें से छठे में आ गए। अब ये तो हुआ छठे गुण स्थान में आने की बात। अब छठे गुण स्थान वाले जब गिरते हैं तो कहाँ गिरते, कैसे गिरते हैं? देखिए क्या लिखा। षष्ठ गुण स्थानवर्ती जीव नीचे के पांचों गुण स्थानों को प्राप्त होते हैं। कैसे होंगे? अब ध्यान दीजिए, हर जगह ये याद रखना है सिस्टम। छठे गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज के अगर प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय हो गया तो गुण स्थान पाँचवां हो जाएगा, देश विरत। अगर उनके अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय हो गया तो गुण स्थान चौथा बन जाएगा। सम्यक मिथ्यात्व का उदय हुआ तो तीसरा, अनंतानबंधी का उदय हुआ तो दूसरा, और मिथ्यात्व का उदय हुआ तो पहला गुण स्थान बन जाता है। ऐसे छठे गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज नीचे के पांचों गुण स्थानों को प्राप्त हो जाते हैं। ये गुण स्थान क्या हैं? ये भावों के तारतम्य का कथन है। कहाँ आपके भावों में विशुद्धि बढ़ रही है, कहाँ विशुद्धि घट रही है। विशुद्धि बढ़ी, गुण स्थान चढ़ गए, विशुद्धि घटी, गुण स्थान उतर गए। ऐसे होता है। आगे आइए। षष्ठ गुण स्थानवर्ती जीव नीचे के पांचों गुण स्थानों को प्राप्त होते हैं। अच्छा, अगर ऊपर जाए तो, परंतु ऊपर के प्रमत्त विरत गुण स्थान पर्यंत जाते हैं, आगे नहीं। ये ठीक नहीं लिखा इन्होंने। यहाँ लिखिए परंतु ऊपर के अप्रमत्त विरत गुण स्थान पर्यंत जाते हैं, आगे नहीं। प्रमत्त विरत के आगे आ लगा लीजिए। छठे वाले ऊपर चढ़ेंगे तो सातवें तक आएंगे, आगे नहीं। अब सातवें से आगे बढ़ना है तो वहाँ तो सातवें गुणस्थान वाले मुनि महाराज आगे बढ़ते हैं। छठे वाले आठवें में नहीं आ सकते। बस छठे वाले नीचे गिरेंगे तो 1 2 3 4 5 और ऊपर चढ़ेंगे तो 7। इससे और आगे पीछे नहीं जाते। आगे आइए। अच्छा, अब सप्तम गुणस्थानवर्ती का क्या होता है? सप्तम गुणस्थानवर्ती जीव अपूर्व करण को, अगर ऊपर चढ़े तो अष्टम गुणस्थान को, अपूर्व करण 8वां गुणस्थान। अच्छा, नीचे गिरे तो छठे गुणस्थान को। और मरण की अपेक्षा कहाँ जाएंगे? देवगति में जाएंगे। तो देवगति में गुणस्थान कितने होते हैं? 4। तो देवगति संबंधी चतुर्थ गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। अर्थात सप्तम गुणस्थान वालों की गतियाँ कितनी? देखिए इन्होंने क्या लिखा। सप्तम गुणस्थान वाले ऊपर चढ़े तो 8वां, नीचे उतरे तो छठा, और अगर मरण हो गया तो चौथा गुणस्थान बनता है। इस तरह 3 गुणस्थानों में उनका आना जाना हो जाता है। अब और आगे बढ़ते हैं। उपसम श्रेणी वाले, हमने एक बात आपको बताई थी, सप्तम गुणस्थान के बाद में 2 रास्ते शुरू होते हैं। एक होता है उपशम वालों का, वो उपसम श्रेणी कहलाता है। एक होता है क्षय वालों का, वो छपक श्रेणी कहलाती है। क्या मतलब? इनके काम में अंतर क्या है? इनके काम में अंतर ये है कि जो उपशम श्रेणी वाले हैं वो चारित्र मुनि का उपशम करते करते आगे बढ़ते। कैसे बढ़ेंगे? 7 में से 8 9 10 11, 11 के बाद फिर नीचे उतरेंगे। छपक श्रेणी वालों का क्या होगा? 7 से ऊपर जाएंगे, 8 9 10 12
13, 14 और सिद्ध, ऐसे होता है। अब यहाँ पहले उपसम श्रेणी वाले मुनि महाराजों की चर्चा है। उपसम श्रेणी वाले मुनि महाराज ऊपर कैसे चढ़ते हैं, क्या होता है? कह रहे हैं 8वें, 9वें एवं 10वें गुणस्थानवर्ती जीव चढ़ने की अपेक्षा अनंतर ऊपर के, गिरने की अपेक्षा अनंतर नीचे के और मरण की अपेक्षा देवगति संबंधी चतुर्थ गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। अब जरा इसको थोड़ा समझ लेते हैं। उपसम श्रेणी वाले 8वें गुणस्थान से शुरू हुआ, तो सप्तम गुणस्थान से उपसम श्रेणी में आए 8वें में। अब ऊपर जाएंगे तो 9वें में, नीचे गिरेंगे तो 7वें में। देखिए क्या लिख रहे हैं, गिरने की अपेक्षा अनंतर नीचे के और चढ़ने की अपेक्षा अनंतर ऊपर के। 8वें गुणस्थान वाले अगर उतरेंगे तो 7 में, चढ़ेंगे तो 9 में। 9वें गुणस्थान वाले उतरेंगे तो 8 में, चढ़ेंगे तो 10 में। 10वें गुणस्थान वाले उतरेंगे तो 9 में, चढ़ेंगे तो 11वें में। इस तरह इनका चढ़ना उतरना होता है। और अगर मान लो आयु पूरी हो जाए तो देवगति जाना है, गुणस्थान चौथा। एक बार फिर देखिए, उपसम श्रेणी वाले 8वें, 9वें एवं 10वें गुणस्थानवर्ती जीव चढ़ने की अपेक्षा अनंतर ऊपर के, अनंतर माने नेक्स्ट, अनंतर ऊपर के और गिरने की अपेक्षा अनंतर नीचे के और मरण की अपेक्षा देवगति संबंधी चतुर्थ गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। प्रश्न, क्या 10वें गुणस्थानवर्ती 6ठे गुणस्थान में नहीं आ सकते? नहीं आ सकते। 8वें में नहीं आ सकते? नहीं, 8वें में भी नहीं आ सकते। 10वें वाले नीचे आएंगे तो 9 में, ऊपर जाएंगे तो 11वें में। बस 2 ही जगह वहाँ आना जाना है और में नहीं। देखिए फिर देखते हैं, उपसम श्रेणी वाले 8वें, 9वें एवं 10वें गुणस्थानवर्ती जीव चढ़ने की अपेक्षा अनंतर ऊपर के और गिरने की अपेक्षा अनंतर नीचे के और मरण की अपेक्षा देवगति संबंधी चतुर्थ गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। चौथा गुणस्थान कहाँ बनता है? 11वें गुणस्थानवर्ती जीव का अभी यहाँ शरीर छूटा। 11वें गुणस्थानवर्ती जीव का अब यहाँ शरीर छूटा। सुनिए ध्यान से बिल्कुल। तो छूटने के अगले समय में गुणस्थान चौथा बन जाता है। अर्थात जब तक मनुष्यायु का उदय है तब तक गुणस्थान 10वां, 11वां जो भी हो, और जहाँ देवायु का उदय प्रारंभ हुआ गुणस्थान चौथा। वे मुनि महाराज मरण के बाद स्वर्ग जाते हैं, तो आत्मा जब विग्रह गति में है तब गुणस्थान कौन सा? चौथा। क्योंकि देवायु का उदय है। देवायु के साथ 4 गुणस्थान हो सकते हैं और नहीं। इसलिए मरण होने पर सीधा 11 से चौथा, 10 से चौथा, 9 से चौथा ऐसे गिरते। आगे देखिए, 11वें गुणस्थानवर्ती जीव गिरने की अपेक्षा 10वें और मरण की अपेक्षा चौथे गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। 11वें गुणस्थानवर्ती जीव गिरेंगे तो 10वें तक, चढ़ने के लिए चढ़ेंगे तो कहाँ तक? चढ़ने की गुंजाइश नहीं। क्यों? उपसम श्रेणी वाले 11वें गुणस्थान तक जाके नियम से नीचे आते हैं। इसलिए उन उपसम श्रेणी वालों को 11 से ऊपर नहीं जाना। उनकी एक ही गति है 11 से 10। तो 11 से 6 में आ जाए, नहीं ऐसे नहीं आते। 11 से 10, 10 से 9, फिर 8, 7, 6 ऐसे आते हैं।
हाँ, मरण हो जाए तो सीधे 11 से 4 उसमें आ जाते हैं। क्या लिखा? 11वें गुणस्थानवर्ती जीव गिरने की अपेक्षा 10वें और मरण की अपेक्षा 4थे गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ें। उपसम श्रेणी की बात पूरी हो गई। अब आई बात छपक श्रेणी की। जो मुनि महाराज परिणामों की विशुद्धि करते हैं ज़्यादा, वो क्या करते हैं? कर्मों को नष्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्षय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो छपक श्रेणी, उपशम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो उपशम श्रेणी होती है। अब क्षय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए, छपक श्रेणी वाले 8वें और 9वें गुणस्थानवर्ती जीव चढ़ने की अपेक्षा अनंतर ऊपर के गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। छपक श्रेणी वाले 8वें वाले हैं, अगर आगे जाएंगे तो 9वें, और 9 वाले 10वें, 10 वाले 12 में, 12 वाले 13 में, ऐसे जाते हैं। अच्छा, लौटें तो छपक श्रेणी वाले लौटते नहीं। प्रश्न हमारा, उपसम श्रेणी वाले क्यों लौटते हैं, छपक श्रेणी वाले क्यों नहीं लौटते? इसका कारण है, उपसम श्रेणी वाले मुनि महाराज चारित्र मुनि की प्रकृतियों को दबाते दबाते आगे बढ़ रहे हैं। अब उनका दबना है एक समय तक, मान लो 10 सेकंड तक, तो 10 सेकंड बाद वो प्रकृति उदय में आएगी, और जब उदय में आएगी तो नीचे गिरेंगे। छपक श्रेणी वाले क्या करते हैं? वो तो सारी प्रकृतियों का नाश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जब प्रकृति नष्ट हो गई तब वो उनको नीचे कौन गिराएगा? कोई भी नहीं गिराएगा। अच्छी तरह समझिए, गिरना होता है प्रकृति के उदय में। उपसम श्रेणी वालों ने प्रकृतियां दबाई हैं, समय खत्म होते ही वो उदय में आती हैं, वो नीचे गिरा देती हैं। छपक श्रेणी वाले तो नाश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए उनका क्या होता है? नीचे गिरने का सवाल ही नहीं होता, इसलिए वो नीचे नहीं गिरते। लिखा है, छपक श्रेणी वाले 8वें और 9वें गुणस्थानवर्ती जीव चढ़ने की अपेक्षा अनंतर ऊपर के गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। उतरने की अपेक्षा नहीं, उनका उतरना होता ही नहीं। आगे देखें, छपक श्रेणी वाले 10वें गुणस्थानवर्ती जीव नियम से 12वें गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। ऊपर चढ़ेंगे 10 से 12, क्योंकि 11वां गुणस्थान उपसम श्रेणी में होता है, छपक श्रेणी में नहीं होता। और वहाँ से क्रम से आगे के गुणस्थानों को प्राप्त होते हुए 12 से 13, 13 से 14 और 14 से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उनको लौटना नहीं होता। इस तरह किस गुणस्थान से किस गुणस्थान में जाना है।